हेलो एवरीवन, कैसे हो। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। तो जैसा कि अभी एग्जामिनेशन की डेट लगातार डिले होती जा रही है बिकॉज ऑफ कोविड-19 और फिर से एक बार 2020 वाला सीन क्रिएट हो गया है, जिसमें कि एग्जामिनेशन फाइनली इंडियन एयरफोर्स ने नवंबर 2020 में कंडक्ट कराया था। तो क्या इस बार ऐसा ही हो सकता है? क्या एग्जामिनेशन बहुत डिले होने वाला है आपका, या फिर आपकी एग्जामिनेशन को इंडियन एयरफोर्स अगले महीने बोले तो जुलाई में कंडक्ट करा लेगी? जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या जुलाई में पॉसिबल है, क्या पॉसिबिलिटी है, और इस वजह से आप लोग तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर उसके बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहीं पे क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे कोई भी ऐसी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो अगर आप ऑफिशियल अपडेट के लिए आए हो तो फिर आप यहीं से वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा 2020 के बारे में। 2020 में हुआ क्या था, एग्जैक्ट चीज़ आपको बता देता हूं। एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराया गया जब एग्जामिनेशन डेट होती है इसकी, ठीक है। उसके बाद काफ़ी टाइम डिले हुआ, लॉकडाउन, और पहली बार हम लोग कोविड-19 का नाम सुने थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो उस वजह से बिल्कुल भी कुछ अपडेट नहीं आई बहुत टाइम तक, ठीक है। उसके बाद वैसे चलता रहा। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने फाइनली एक अपडेट डाला था, अगर आपको याद होगा तो जुलाई या अगस्त के महीने में, कि उस टाइम पे हम एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की सोच रहे हैं। जब आपको जी नीट के लिए बवाल याद होगा, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था जी एंड नीट एग्जामिनेशन के लिए, फिर वो हो गया। उसके बाद जी नीट ने एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया, यानी जी नीट के लिए एग्जामिनेशन हो गया। उसके बाद एयरफोर्स का एग्जामिनेशन नहीं हुआ। इस बीच में एफकेट का भी एग्जामिनेशन हो गया, एनडीए का भी एग्जाम हो गया। ये सारे एग्जाम कंडक्ट करा दिए गए, ठीक है। तो यहां पे क्लियर कर दूं कि एफकेट के एग्जामिनेशन से, जैसा कि आप लोग मुझे बोल रहे थे, एयरफोर्स के एग्जामिनेशन का लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात सही है, सीडैक ही कराती है दोनों एग्जामिनेशन, बट जरूरी नहीं है अगर एफकेट हो जाए तो ये भी हो जाए, क्योंकि एफकेट में जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जितने लोग इसके लिए एग्जामिनेशन देते हैं, एफकेट एग्जामिनेशन के लिए, यानी इंडियन एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जो एफकेट एग्जामिनेशन है उसके लिए, उससे कहीं बहुत ज़्यादा संख्या में स्टार एग्जामिनेशन के लोग जाते हैं एग्जाम देने। तो इस वजह से ये नहीं हुआ था। उसके बाद रैलीज आई और फाइनली आपको पता ही है कई बार एग्जामिनेशन डेट बढ़ी। सितंबर में भी ऐसा हुआ था, उसके बाद भी डेट बढ़ा दी गई थी। एक डेट आ गई थी सितंबर में, जब जैसे अभी वायरल हो रही है ना चीज़ें, वैसे हुआ था। तो सवाल ये है कि क्या जुलाई में पॉसिबल है? अगर हम अभी ग्राफ देखें कोविड-19 का, तो ये बोल सकते हैं नहीं कैसे भाई? देखो, होता क्या है कि ये जो वायरल होती हैं चीज़ें, मोस्टली ये रियल होती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम पे ये रियल होती हैं। तो जैसा कि जुलाई वाला भी वायरल हुआ एक, जो कि ईमेल था, किसी एग्जामिनेशन सेंटर पे सेंड करा गया था, मतलब उनके ऑनर को, और सेम सितंबर के लिए भी। तो आप सोचो कि अगर जुलाई वाला एग्जामिनेशन के लिए सेंड कर दिया तो फिर दोबारा भेजने की क्या ज़रूरत होगी इंडियन एयरफोर्स को? होगी कोई ज़रूरत? बिल्कुल नहीं। दैट मीन्स कि उन्होंने देख लिया कि जुलाई में पॉसिबिलिटीज़ कम दिख रही हैं हमें, तो अब सितंबर की ओर भी वो देख सकते हैं। यानी अगस्त में वैसे भी आपने देखा होगा कि 28 से 30, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 28 से 30 अगस्त के बीच में ही एफकेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नहीं दिख रही है। अगर एफकेट का एग्जामिनेशन इतना पीछे जा सकता है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपका स्टार का एग्जामिनेशन अभी होने वाला है। अब अगर मैं बात करूं तो इसमें घाटा किसका है, यानी लॉस किसका है? इसमें लॉस किसका है? इसमें लॉस स्टूडेंट्स का है। ज्यादातर लॉस किसका है भाई? उन स्टूडेंट का जिनका कम मार्क्स है लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि स्टार 2 आएगा, उनका लॉस है। दूसरी चीज, जिन्होंने पूरी तैयारी अपनी कर ली है उनका लॉस है। अब जिन्होंने कम तैयारी करी है उनको बहुत ज्यादा फायदा है। फायदा कैसे है? आप डिमोटिवेटेड होके बैठे हुए हो, ठीक है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप जब बोलते हो हर एक चीज की तैयारी हो गई है, एग्जाम नहीं करा रहे, क्या आपकी तैयारी पूरी, दिल पे हाथ रख के खुद से बोलो, क्या आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है? नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि अभी आपके पास बहुत कुछ है जो कि आप देख सकते हो और बहुत सारी चीजों को अभी भी एनालाइज कर सकते हो। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स लगा सकते हो। लगाने में क्या है भाई? अगर आपकी तैयारी हो गई है तो टॉपिक्स को एनालाइज करो और बार बार रिवीजन करते रहो और प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आपका तो मान लो आपने अप्लाई कर दिया, आपको डेफिनेटली है कि आपको चांस देंगे वो, ठीक है, आपका एग्जाम होगा। लेकिन उनका क्या, जो वेट कर रहे हैं उनको तो वेट करना है ना कि अब कब वैकेंसी निकालेगी एयरफोर्स तो हम जाएंगे। हाँ ठीक है, आप बोल दो कि रैली निकाल देंगे। रैली अगर निकालते हैं तो आपको पता है क्या हुआ था पिछली बार रैलीज में?
वो किसी से छुपा हुआ नहीं, तो रैली के भरोसे कोई नहीं रह सकता है। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अभी मुझे, मेरे हिसाब से अगर बात की जाए तो मुझे कोई भी चांस नहीं दिख रहा है एग्जामिनेशन के लिए। हाँ, आप लोग मुझे बोल सकते हो आप गलत बोल रहे हो या फिर जो भी कुछ, क्योंकि आपकी फीलिंग ऐसी है अभी कि एग्जाम नहीं करा रहे हैं और ऊपर से ये चीजें। लेकिन मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मैं डिमोटिवेट करूं आपको या फिर कुछ भी, लेकिन जो सच है वो आपको बता रहा हूं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है पर्सनली कि जुलाई में एग्जामिनेशन हो जाएगा। बाकी अगर हो जाए एग्जामिनेशन तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, मैं खुश होऊंगा कि आपका एग्जामिनेशन हो गया। बट आप इस तरीके से तैयारी करो कि आपके पास एटलीस्ट 2 महीने तो हैं, यानी कि जुलाई, ये तो जून चल रहा है, जून जुलाई और एक अगला महीना अगस्त और सितंबर में मुझे डाउट है अगस्त या सितंबर में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकता है। बट मुझे ये उम्मीद नहीं है कि जुलाई में आपका एग्जामिनेशन होगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हो, आपकी सोच क्या है, क्योंकि मैं अपनी सोच किसी के ऊपर बिल्कुल नहीं थोपता हूं। आपको जो लगता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मुझे जो लगा मैंने एक एक करके एक एक पॉइंट रखा आपके सामने। अब आपको क्या लगता है ये आप मुझे बताएंगे, ये मुझे बताना था। अब आखिर में अगर हम बात करें आगे की तैयारी का क्या करना है, तो रागा के लिए वीडियोस आएंगी आपके लिए कल से, ठीक है, जो कि वाई ग्रुप का है। ओके, सेकंड चीज है इंग्लिश की, तो इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स मैं क्लियर करा दूंगा, साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने गेन करा था। जब मैंने एग्जामिनेशन दिया था 18 मार्क्स मेरे आए थे इंग्लिश में, जबकि वो पूरी सेल्फ स्टडी थी, मैंने कहीं से, अभी तो आप लोग यूट्यूब से अनअकैडमी से पढ़ लेते हो, जो कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। बट मैंने जब तैयारी करी थी सिर्फ एक बुक पढ़ा था मैंने, जो कि लूसेंट की बुक थी, ए ठाकुर वाली जो इंग्लिश की बुक है, उसको मैंने पढ़ा था। और उसको मैं 100% गारंटी के साथ बोल देता हूं, उसमें टॉपिक्स क्लियर कर लोगे ना। देखो होता क्या है ना, हम पूरी तरीके से देखते नहीं, एनालाइज नहीं करते कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एग्जैक्ट आता कहां से। एक बार तो ऐसा हुआ मेरे एग्जामिनेशन में हुआ है, मैं सही बात बता रहा हूं कि जो मैंने पढ़ा था, यानी जो उन्होंने ऑफिशियली डाल रखा है, उनमें से 2 क्वेश्चन, एक रागा में और एक इंग्लिश में, ऑफिशियल वेबसाइट पे जो उनका है ना टेस्ट सीरीज डाल रखा है उन्होंने, तो उनमें से एक क्वेश्चन रागा में, एक क्वेश्चन इंग्लिश में। ये 2 क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली मिले थे, दो नहीं, 2 इंग्लिश में मिले थे। एक सीधा वॉइस का क्वेश्चन था जो कि सीधे उन्होंने डाल दिया था, और एक था रॉन्ग वर्ड, यानी मिस स्पेल्ड वर्ड जो होता है ना, वो पकड़ने के लिए, दोनों वो था। तो इस तरीके से मैं बोलूंगा कि ऑफिशियली जो चीजें हैं उनको भी एक बार लगा लो, तो वो तो मैं करा दूंगा आप लोगों को। हो सकता है तो लाइव क्लासेस भी आपको बहुत जल्दी मिलेंगी यूट्यूब पे। बाकी रिकॉर्डेड तो क्लासेस मुझे लगता है कि कल से मैं अपलोड करूंगा आपके लिए, जीके की अलग, रागा के लिए भी प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश जिस तरीके से मैंने तैयार करी थी वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। बाकी अगर कुछ छूट जाता है, कुछ मैं नहीं बता पाता हूं, तो बाकी और भी टीचर्स हैं जो कि आपको बता देंगे, बहुत अच्छे से बता देंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप कहीं और से भी देख सकते हो ना। बाकी फिजिक्स मैथ्स इसके लिए भी टीचर्स की कमी नहीं है। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन करते हो तो और अच्छी चीज है, अगर प्लस पे नहीं भी ज्वाइन करते हो तो कोई बात नहीं है। आप वैसे भी अनअकैडमी की फ्री क्लासेस देख सकते हो, जहां पे हर एक एडुकेटर जो प्लस में पढ़ाते हैं ऑलमोस्ट वो सभी आपको पढ़ाते हैं फ्री में भी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं भी पढ़ाता हूं अनअकैडमी पे, तो आप लाइव क्लासेस देख सकते हो फ्री में, कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करना है। फ्री लाइव क्लास देखने के लिए आपको एक कोड डालना होगा, AB Study 10, वो डाल सकते हो। बाकी अनअकैडमी के लिए जो प्लस पे कोर्सेज जा रही हैं उनके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में फॉरवर्ड कर दिया, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना आप, वहां पर मैं डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो उन क्लासेस को भी, उन कोर्सेज को भी। अभी तो ऐसा भी है 3 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 मंथ आपको फ्री मिल रहा है, यानी 4 मंथ की सब्सक्रिप्शन आपको 3 मंथ के पेमेंट में मिल जा रही है। तो ये ऑफर 16 जून तक के लिए है। बाकी आप तैयारी कर रहे हो तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे बाद में फायदा आप ही को होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताना। कल से आपको क्लासेस मिलेंगी। थैंक यू सो मच गाइस।